Good morning, Namaskar, Adab, and today my topic is teacher never practices. Whatever we talk to people, teach people, we ourselves don't practice, and it's a very common kind of a habit of most of the people. सोचिए, हम अपने बच्चों को बहुत बोलते हैं कि आप अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, होमवर्क कीजिए, आप टाइम से पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे। ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप अपने हाफ ईयर एग्ज़ाम से पहले रात भर पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं और आप सोचते हैं कि आप टॉप कर लेंगे, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर भाई सेम बात if we start applying on ourselves, then you will find that what we talk to our kids, we don't apply on ourselves. First question to be asked is, on daily basis, do we ourselves do homework or not? The answer, you know it very well. हम अपना होमवर्क करते ही नहीं हैं। क्या हम होमवर्क करते हैं डेली बेसिस पर कि आज मुझे क्या करना है? क्या मैं रात को सोचता हूँ कल के बारे में, या सुबह जाने से पहले सोचता हूँ कल के बारे में? मेरे पास कोई नया प्रोडक्ट आता है, मेरे पास कोई विजुअल एड आता है, कोई लिटरेचर आता है, कोई नया इंडिकेशंस आते हैं। डू आई प्रैक्टिस दोज थिंग्स? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास DMF की डिटेलिंग आती है, तो क्या मैंने उसको रिकॉर्डिंग करी, डिटेलिंग करी, चेक किया कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ? मैं क्या करता हूँ रेगुलर बेसिस पर? क्या मैं होमवर्क करता हूँ रेगुलर बेसिस पर? ये कुछ क्वेश्चंस आप सबको पूछने हैं अपने आप से। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडीज वाइफ, आपकी धर्म पत्नी है, वो आपसे जरूर पूछे कि जो आप बच्चों को बोलते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आप खुद पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं करते? दिस इज वन क्वेश्चन एवरीबडी शुड आस्क। एक और क्वेश्चन पूछने वाला है, नहीं मेरी तो उम्र हो गई है, अब क्या करूंगा मैं पढ़ाई लिखाई करके? एनीबडी who thinks that his time of learning is gone, he will never progress. If you want to progress in life, you'll have to continuously evolve yourself. जो भी आपके पास आता है, जो भी कुछ आता है, लिटरेचर, नया प्रोडक्ट, डिटेलिंग, सर्वे, इंफॉर्मेशन, जो भी आप सीखते हैं, क्या कुछ मिनट के लिए आप सोचते हैं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में और गहराई से पता होना चाहिए? क्या आप ऐसा होमवर्क करते हैं? अगर आप नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो आप बच्चों को बोलते हैं वैसे ही आप बनेंगे। यू विल नेवर एक्सेल इन योर जॉब। और अगर आप सोचते हैं कि आपका टाइम निकल गया, देन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ योर प्रोफेशनल डेथ। वन मोर थिंग, वी टॉक अबाउट अवर किड्स, स्कूल्स और कॉलेज। यार ये जो कॉलेज हैं और ये स्कूल्स हैं ना, स्पेशली ये बहुत प्रैक्टिकल होने चाहिए, ये बहुत एप्लीकेशन बेस्ड होने चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होंगे और आज के हिसाब से नहीं होंगे तो हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जस्ट सोचिए, कुछ सालों पहले जब हम बच्चे थे तो हमें बोलते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, और आजकल बच्चे के हाथ में एप्पल दे देते हैं, आप खाइए, देखिए क्या है एप्पल, उसका टेस्ट कैसा है। आप जो आज की स्टडीज चल रही हैं वो चल रही हैं एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस दिया जाता है इसके अंदर आपको, देन यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। किसी स्कूल के अंदर मैंने सुना कि पूरी क्लास को वो विलेज के अंदर ले गए, उसको उस गांव में ठहरवाया, और उसके ठहरवाने के बाद जब उसको वापस लाए तो उनको बोला, नाउ यू राइट एसे ऑन ए विलेज। जस्ट थिंक कितना अच्छा लिखा हुआ, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। सो माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट डू यू स्टडी इन सच ए मैनर दैट वॉट एवर यू लर्न you apply next day in the field? If you don't do it, do you think you can become successful? The answer would be no. तो आप जो कुछ भी सीखते हैं, ये मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को, हर बार, कि जो भी आप सीखते हैं नेक्स्ट डे उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो आप चाहते हैं अपने बच्चों के स्कूल्स के अंदर वही अपने पे करेंगे, then you will become successful. There is no substitute of application based स्टडीज, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। आपके केस में क्या है, जो भी आप सीखते हैं, जो भी दिखता है, खुद अप्लाई कीजिए, किसी का भी डेटा मत मानिए, मेरी बात भी मत मानिए कि ये अच्छा है कि बुरा है। अप्लाई कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं अच्छा लगता तो मत करिए।
लेकिन एटलीस्ट 10, 15, 20 कस्टमर्स के ऊपर वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग आपको अप्लाई जरूर करनी चाहिए. देन यू विल लर्न, अदरवाइज नॉट. नाउ लेट मी टॉक अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड वर्किंग और किस तरह से आपको काम करना चाहिए और होमवर्क के बारे में बात करते हैं आपसे. सो स्टार्टिंग विद होमवर्क, सोचिए कि आपको किस किस चीज का होमवर्क करना होता है. आपके पास बेसिक क्या क्या आपकी जॉब है. योर नंबर वन बेसिक जॉब इज दैट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ ए गुड प्रोडक्ट नॉलेज. जो भी आपके पास लिटरेचर्स आए हैं, जो भी आपको पढ़ाया गया है, इफ यू रिवाइज ऑन डेली बेसिस, एक प्रोडक्ट ले लीजिए, आधा घंटा लगा लीजिए उसके ऊपर. एटलीस्ट सम काइंड ऑफ ए बेसिक नॉलेज यू विल हैव. वन, कैसा उसके लिए कम्युनिकेट करते हैं आप, कैसा बोलना आता है. प्रैक्टिस दैट. विदाउट प्रैक्टिसिंग इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इम्प्रेस अपॉन ए डॉक्टर और ए केमिस्ट और योर स्टॉकिस्ट. एवरी प्लेस you need some kind of a good communication. Next, उस communication के अंदर USPs क्या हैं, और आपको अगर अपने competitors के बारे में नहीं पता तो उनकी weaknesses के बारे में नहीं पता होगा, उनकी पैकिंग के बारे में नहीं पता होगा, उनकी प्राइसेस के बारे में नहीं पता होगा. उसके अलावा आपको अगर कस्टमर्स के बारे में नहीं पता होगा कि कस्टमर्स क्या कॉम्पिटिटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि दे आर लाइकिंग मोर कॉम्पिटिटर. तो आपको कहने का मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में खूब पता होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे बात करनी है, कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए, कस्टमर्स के बारे में पता होना चाहिए. ये बेसिक नॉलेज होती है. एंड इफ यू थिंक ऑलवेज क्यों ऐसा हो रहा है, इफ यू हैव ए वन सॉर्ट ऑफ थॉट क्रिस क्रॉसिंग योर माइंड ऑलवेज, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा क्यों नहीं लिख रहा, उनका क्यों लिख रहा है, देन something nice will happen in your head. कुछ ना कुछ क्रिएटिव थॉट आएगा. बार बार बोला गया है आपको कि आजकल अटेंशन स्पैन सबका 15-20 सेकंड का रह गया. अगर आप उस 15-20 सेकंड के अंदर उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं करेंगे तो आगे आपकी वो बात नहीं सुनेगा. तो कितना आपके प्रोडक्ट में खास बात है, उसको कितना क्रिएटिव ढंग से आप बोलते हैं. एंड somebody said practice makes man better. Practice makes man perfect. So keep practicing. आप एक दिन के अंदर कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. इसके अलावा once you become a manager or you wish to become a manager, on one more thing you are supposed to go and do your mastery, and that is data. आपकी प्रोडक्ट्स कैसे चल रही हैं, आपकी सेल्स कैसे चल रही हैं, कौन से इंटीरियर्स में चल रही हैं, कितने डॉक्टर्स की विजिट आपने करी है, कितने डॉक्टर्स की विजिट मिस करी है. इस डेटा के ऊपर आपको मास्टरी चाहिए. तब तक हम डेटा को स्लाइस एंड डाइस नहीं करते, अंदर तक नहीं देखते, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते. दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ अस बिकॉज डेटा gives us some kind of a direction कि इस डायरेक्शन में चलना चाहिए या इसमें नहीं चलना चाहिए या इसके 8-10 महीने के बाद रिस्पॉन्स मिलेगा. That is extremely important. And time and again we have said, always whenever you want to check anybody, right, see his credentials, his substance. 4 साल का डेटा देखो and decide. 1 साल के डेटा को 1 क्वार्टर को मानो और 4 साल का देखो. You'll really get whether that area is strong or weak, medical rep is strong or weak, manager is strong or weak. You'll come to know that. The data which I was talking about is commonly checked by everybody, but there's one special data which I have recently learned is very important. That is called your behavioral data. अब क्या behavior का data कोई मैप करता है कि नहीं करता? I give you some example. As a manager, I went to some medical reps area 3 years back. जब उसके पास मैं पहले गया, उसने फर्स्ट मंथ में बोला सर मैं ये अच्छा करूँगा, ये अच्छा करूँगा. अगले महीने गए, उसके अगले महीने गए, उसके अगले महीने गए, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद. Are you writing somewhere his comments कि वो जो बोलता है अपने लिखते हो? और आप अगर उसके कमेंट्स को लगातार आप लिखते रहो 9 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यू विल रियली अंडरस्टैंड कि वो कैसा लड़का है, वो कहाँ पहुंचेगा. सेम फॉर फर्स्ट लाइन, सेम फॉर सेकेंड लाइन. अगर आप उनके कमेंट्स को भी लिखें कि सर मेरा ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, अब इसको सॉल्व करो. सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व
प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप क्या देखते हैं, जैसे आप जाते हैं एक हफ्ते के लिए वो काम करता है, 15 दिन के लिए काम करता है, उसके बाद वापस वही, फिर जाते हैं, फिर करता है, फिर बंद, जाते हैं, करता है, बंद करता है। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डेटा, उसका बिहेवियरल डेटा आप समझ जाएं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कितना सॉलिड है, वीक है, सच्चा है, झूठा है। आपको जजमेंट करने में, आपको एनालाइज करने में इट वुड बी क्वाइट इजी। अगेन I will talk about something which is extremely important, that is attrition, because हमें हर चीज़ को practical point of view से सोचना चाहिए। Whenever attrition is more, that means what? The leader over there is just behind results. He's not checking the problems his teammates are facing. If you don't really understand the problems and points your juniors want to raise, attrition will keep on happening, because you're not looking at your people, those who are bringing sale, you're just looking at the data. हमेशा आपके लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके प्रोसेसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे देन सेल्स का डेटा। उसे हमेशा भूलिए। सेल्स का डेटा जो आपका आएगा ना, दिस वुड बी ए रिजल्ट, अ बाई प्रोडक्ट ऑफ people, processes and products, and in Mankind we have always strongly believed that. ये बात हम हमेशा propagate करते रहते हैं, but still people forget. And now comes there is one example can be there, that there is one state, any state or any area which is continuously being ignored, continuously being ruined by some bad leaders. अब वो इतना खराब हो गया है कि उसमें बाहर के लोग भी आना नहीं चाहते, अपने लोग भी प्रमोट होना नहीं चाहते. It is so bad. So what are the steps one should really take to improve that? Number one step basically is what? You'll have to totally change your mindset for that. वो कैसे चेंज करना है? वो माइंडसेट कैसे चेंज करना है आपको कि वहाँ पर आपको उस एरिया को मानना पड़ेगा कि ये मेरा एरिया जस्ट न्यू है, क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल नया है, इसमें सब लोग नए हैं, इसमें सब लोग अभी बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं आता. And my job is not at all expecting any kind of a result. My job is giving them best of the behavior, best of the nurturing, and create some kind of a buzz whenever I go in that area to work, 2-3 days of working, and then meeting. And in the meeting, I should create positive vibes. Otherwise, you'll always come back from those areas, those meetings, yourself disappointed. हमारा काम बेसिकली एज ए लीडर क्या होता है कि हमें जाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है. वी आर सपोज टू गिव ह्यूज एनर्जी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस टू दोस गाइस. बट क्रिटिकल एरिया से जब एक लीडर वापस आता है तो वो खुद ही नेगेटिव होकर आता है. तो इसलिए आपको पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा ये एरिया मेरे लिए बिल्कुल नया है, यहाँ पर मैं सब कुछ नया करूँगा और सिखाऊंगा. एंड हाउ कैन यू क्रिएट सम काइंड ऑफ ए बज़ ओवर देयर? Number one thing, you're supposed to at least distribute 30% proximity. अगर 30 लोग हैं तो 30%, 8-9 kind of a prizes over there. कैसे, किस बात के prizes? रिस्पॉन्स चल नहीं रहा, सेल तो आ नहीं रही. स्मॉल स्मॉल प्राइजेस डिटेलिंग के. 3 लोगों की बेस्ट डिटेलिंग का प्राइज दिया गया, 3 लोगों की बेस्ट कॉम्पिटिटिव नॉलेज का प्राइज दिया गया, 3 लोगों के बेस्ट कोई तो प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा बेचा होगा उसके ऊपर प्राइज दिया गया, 2-3 फर्स्ट लाइन्स को प्राइज दिया गया. द क्वेश्चन बेसिकली इज व्हाट? हम किसी भी एरिया में जाएं, वी शुड नॉट सी ओनली द नेगेटिव साइड. इवन इन द मोस्ट करप्ट एरिया देयर वुड बी सम गुड पीपल, राइट? फाइंड आउट द गुड थिंग्स इन पीपल एंड रिवॉर्ड देम. एंड व्हेन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ ए बज़, राइट, पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग. अब सोचिए इस बात को एक और, जब आप वापस जाते हैं, जब आप उस मीटिंग को छोड़ के 6 बजे वापस जा रहे हैं, तो सोचिए, जस्ट थिंक, क्या मैंने इस मीटिंग के अंदर पॉजिटिव एनर्जी की बस क्रिएट करी कि नहीं करी? इफ यू हैव रियली क्रिएटेड, देन समथिंग विल हैपन आफ्टर कंटिन्यूअस 6, 7, 8 मीटिंग. समथिंग नाइस विल स्टार्ट हैपनिंग ओवर देयर. 8-10 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा. दिस इज वन थिंग we should definitely go for it. And I gave example of some of the states
some of the areas of mankind are not doing good, there this should be applied. Last and not the least, the important thing you are supposed to understand is what? As a leader, as a medical rep, as a middle leader, first line, second line, a top leader, ये बात ध्यान से सोचना इसके बारे में कि आप जो कुछ भी बोलते हैं, मैं कुछ भी बोलता हूँ, उसका रेलिवेंस इज जस्ट 20%. जो मैं करता हूँ, जो मैं मेरा बिहेवियरल एक्शन होता है, जो मैं मीटिंग में जाके करता हूँ, जो आपसे मिल के करता हूँ, उसका इम्पैक्ट 80% होता है. जो मेरे एक्शंस होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है 80%. जो मैं बोलता हूँ मुंह से उसका होता है 20%. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए. We should do a lot of homework, and keeping the same in mind, you'll find that action in mankind would be what? Regional manager onwards, everybody's competitor knowledge, detailing, USPs and knockouts will be checked in forthcoming meetings very, very aggressively, because our belief is whatever a RM onwards person does, same starts happening in his team. ये आने वाले टाइम में होगा. And you all know it very well. In mankind, things happens at a very, very fast pace, because सबको पता है दो चीजें किसी भी biggest institution को बर्बाद कर सकती हैं. One is politics and one is bureaucracy. Politics of favorism and bureaucracy का मतलब कर लेंगे, हो जाएगा, कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं. We don't like both the things. So I wish you all the best. I wish you super fast application based working, a lot of homework, and have a great year ahead. Take care. Bye bye.